अस्सलामुअलैकुम। इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन में सबको खुशामदीद। आज हम लोग मिलकर देखेंगे कि कैसे अपने M&E रिज्यूमे को ऐसा बनाया जाए कि वो सबसे अलग नजर आए। कभी सोचा है कि एक रिक्रूटर आपके रिज्यूमे पर औसतन कितना वक्त लगाता है? सिर्फ 7 सेकंड। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। आपके पास अपनी काबिलियत साबित करने के लिए सिर्फ 7 सेकंड होते हैं। आइए देखते हैं कि इन 7 सेकंड्स को कैसे यादगार बनाया जाए। मेरा नाम हुसैन है और मैं एक HR डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। अपने तजर्बे में मैंने हज़ारों नहीं तो सैकड़ों रिज्यूमे ज़रूर देखे हैं। तो आज मैं वो सारे राज आपके साथ शेयर करूंगी जिनसे आपकी रिज्यूमे समरी इतनी जानदार हो जाएगी कि रिक्रूटर की नज़र फ़ौरन उस पर पड़े और इंटरव्यू की कॉल पक्की हो। तो फिर चलें शुरू करें। तो आज के सेशन में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये समरी आखिर इतनी अहम क्यों है। फिर समरी और ऑब्जेक्टिव का फ़र्क जानेंगे। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप अपनी M&E समरी लिखना सीखेंगे। कुछ बेहतरीन मिसालों को भी देखेंगे और आखिर में कुछ ज़रूरी टिप्स और उन आम गलतियों पर बात करेंगे जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बताएं, आपके रेज्यूमे में वो कौन सी एक चीज़ है जो फैसला करती है कि आपकी दरखास्त अगले राउंड में जाएगी या फिर रद्द कर दी जाएगी? बिल्कुल सही, वो आपकी रेज्यूमे समरी है। ये आपका पहला और सच पूछें तो सबसे अहम तासुर है। तो सवाल ये है कि आखिर ये रेज्यूमे समरी है क्या चीज़? देखिए, बहुत आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये आपकी एलिवेटर पिच है। बस 2 से 3 लाइनों का एक पावरफुल खुलासा जो आपके रेज्यूमे के बिल्कुल शुरू में ही बता देता है कि भाई आप कौन हैं, क्या कमालात दिखा चुके हैं और इस कंपनी के लिए क्या ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। तो एक मजबूत समरी आपके लिए 3 बड़े फायदे लाती है। पहला, ये रिक्रूटर की तवज्जो फौरन अपनी तरफ खींच लेती है। दूसरा, ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबियों को सामने रखती है। और तीसरा, और ये बहुत अहम है, ये आपको ATS यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम से भी गुजार देती है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो सही कीवर्ड्स वाले रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करता है। चलें जी, अब इस सवाल पर आते हैं जो अक्सर लोगों को परेशान करता है। रेज्यूमे समरी लिखें या ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, इन दोनों में से क्या चुनना चाहिए? आइए, आज इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। देखें, फ़र्क बिल्कुल साफ है। समरी आपकी काबिलियत और तजर्बे को दिखाती है। ये बताती है कि आप कंपनी के लिए क्या वैल्यू ला सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास कुछ तजर्बा है। दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आपके अपने करियर के मकासद पर फोकस करता है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए ज़्यादा मुनासिब है। तो याद रखें, M&E फील्ड में जहाँ तजर्बे की बहुत कदर है, समरी हमेशा ज़्यादा असर डालती है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब वक्त के कुछ प्रैक्टिकल काम करने का। अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि आप अपनी M&E की सारी महारतों को एक छोटी लेकिन ताकतवर समरी में कैसे समेट सकते हैं। एक ज़बरदस्त समरी लिखने के लिए बस ये 4 सुनहरी उसूल याद रखें। पहला, इसे मुख्तसर रखना है, 4 से 6 लाइनें बस। दूसरा, शुरुआत हमेशा अपने मौजूदा टाइटल से करें। तीसरा, एक्शन वर्ड्स और जहां मुमकिन हो नंबर्स का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बातें हवा में ना लगें। और चौथा, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर जॉब के लिए इसे थोड़ा बहुत तब्दील ज़रूर करें। अब ज़रा एक्शन वर्ड्स पर बात करते हैं। मैं जिम्मेदार था जैसे कमज़ोर अल्फाज को भूल जाएं। इसकी जगह मुनज़्ज़म किया, तज्ज़िया किया या नाफिज किया जैसे पावरफुल अल्फाज इस्तेमाल करें। ये अल्फाज सिर्फ ये नहीं बताते कि आपने क्या किया, बल्कि ये दिखाते हैं कि आपने नताइज कैसे हासिल किए। चलें जी, असूल तो हमने सीख लिए। अब देखते हैं कि ये अमली ज़िंदगी में कैसे नज़र आते हैं। हम कुछ असली मिसालों का जायज़ा लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें इतना मौसर बनाता है। ये पहली मिसाल एक ऐसे उम्मीदवार की है जो अभी M&E की फील्ड में अपना पहला कदम रख रहा है। यहाँ जाहिर है कि तजुर्बा तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस कमी को जोश, जज्बे और सीखने की लगन से पूरा किया गया है, जो कि रिक्रूटर्स को बहुत मुतासिर करता है। तो ये समरी इतनी अच्छी क्यों है? इसकी वजह ये है कि ये साफ साफ बताती है कि करियर का मकसद क्या है। ये मुताल्लिका महारतों पर जोर देती है और इसमें M&E के वो ख़ास कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं जिन्हें रिक्रूटर और ATS दोनों तलाश कर रहे होते हैं। अब आइए एक तजुर्बाकार M&E प्रोफेशनल की समरी देखते हैं। यहाँ सारा जोर साबित शुदा कामयाबियों और ख़ास टेक्निकल महारतों पर है। आप देखेंगे कि अल्फाज का इंतखाब खुद बता रहा है कि ये शख्स अपने काम में माहिर है।
ये मिसाल क्यों इतनी पावरफुल है? क्योंकि इसकी शुरुआत एक मजबूत टाइटल से होती है और इसमें बहुत अच्छे एक्शन वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। और सबसे अहम बात, ये सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं गिनवा रही, बल्कि ये नताइज और असरात पर फोकस कर रही है। अच्छा, अगर कोई अपना करियर तब्दील करके एमएनई में आ रहा है, तो ये मिसाल उसके लिए है। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अपने पिछले तजुर्बे और नए करियर के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक कैसे बनाया जाए। यहाँ असल कमाल ये है कि अपनी पुरानी महारतों को नए शोबे के हिसाब से पेश किया जाए। ये समरी बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की महारतें बैनुल-अक़वामी तरक्की के शोबे में कितनी कारआमद और कीमती साबित हो सकती हैं। चलें जी, बुनियादी बातें तो सबको समझ आ गईं, लेकिन अब सवाल ये है कि अपनी समरी को अच्छी से बेहतरीन कैसे बनाया जाए। आइए कुछ प्रो टिप्स देखते हैं और उन आम गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं जो अच्छे भले उम्मीदवारों को भी पीछे धकेल देती हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल होती हैं जहां एक मजबूत समरी लिखना ऑप्शनल नहीं बल्कि लाजमी हो जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का तजर्बा है, आप किसी सीनियर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कैरियर बदल रहे हैं, तो एक अच्छी समरी रिक्रूटर को फ़ौरन आपकी प्रोफाइल का खुलासा दे देती है। इससे उसे आपका बाकी रेज्यूमे समझने में बहुत आसानी होती है। और अब ज़रा इन गलतियों पर नज़र डालें जिनसे हर हाल में बचना है। लंबी लंबी कहानियां मत लिखें, मैं बहुत मेहनती हूँ जैसे आम जुमलों से गुरेज करें। अपनी जिम्मेदारियों की लिस्ट बनाने के बजाय अपनी कामयाबियां गिनाएं। और सबसे बड़ी गलती, हर जॉब के लिए एक ही कॉपी पेस्ट समरी भेजना। हमेशा हमेशा उसे जॉब की तफसील के मुताबिक ज़रूर बदलें। चलें, सेशन के आखिर में आने से पहले जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है उसका एक जल्दी से खुलासा कर लेते हैं, ताकि ये सारे अहम पॉइंट्स आपके जहन में ताज़ा रहें। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। अपनी समरी को मुख्तसर रखें, इसे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के फ़ौरन नीचे लिखें और इसे हमेशा जॉब की तफसील से मिलाकर अपडेट करें। और हाँ, याद रखें, अपनी सबसे बड़ी, सबसे मुताल्लिका कामयाबी को सबसे पहले लिखें ताकि रिक्रूटर की नज़र फ़ौरन उस पर पड़े। आज के सेशन में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन से आपको अपनी एमएनई रेज्यूमे समरी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ठोस और अमली टिप्स मिली होंगी। मज़ीद ऐसी ही मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।